चरसिया है, वो सॉरी चौरसिया है, पता नहीं बहुत बहुत से लोग पाल रखे हैं इन लोगों ने, जिन लोगों का काम होता है देश में अफवाहें फैलाना और उन बातों पे बात ना करना जो देश की बातें हों, और जो देश की बातें होंगी उनमें बात ना करना ये बड़ी बात बन जाती है, और फिर इसी बीच हिंदुस्तान की पब्लिक बदनाम हो जाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए, लेकिन कुछ अलग अंदाज में कुछ ऐसी चीजें लेकर के जो मीडिया आपको नहीं दिखा रहा। मैंने सोचा कि चलो मैं ही बात कर लेता हूं, जो ट्विटर पे चलती है, सोशल मीडिया पर चलती है, उसके बारे में बात क्यों ना कर ली जाए। आज ऐसे कुछ धमाकेदार वीडियो आज रात 10 बजे तक आपको मिलेंगे, लगातार कंटिन्यूअस। उनको देखना मत भूलिएगा दोस्तों, और अपनी टिप्पणी करना मत भूलिएगा। लेकिन ये पहला वीडियो है उस अर्नब गोस्वामी के लिए, जो अर्नब गोस्वामी देश में बहुत बड़ा अलोकप्रिय बन गया है। यहां तक कि कपिल शर्मा, इतना फेमस शो है, कपिल शर्मा ने उसकी पैरोडी कर डाली, और जो पैरोडी कर डाली उसकी नकल उतार डाली ऐसे एक पत्रकार की जिस पत्रकार ने मस्खरी कर रखी है पूरे देश में। तो मिर्ची लग गई अर्नब के भक्तों को, मिर्ची लगनी भी थी। ऐसा कोई कॉमेडियन नहीं बचा, ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं बचा जिसने अर्नब गोस्वामी के उस स्टाइल पर सवाल ना उठायो। कहां छुपे हुए हो, निकल के आओ बाहर सामने, इंडिया बांट सुनो। एक पागलों की तरह चिल्लाता हुआ पत्रकार थोड़ी लगता है, वो लगता है कि सी ग्रेड फिल्मों का कोई एक्टर हो। हाँ, उसी एक्टर के पीछे ये कहानी चल निकली जब कपिल शर्मा ने अपने शो में जिक्र कर दिया, और उनकी कॉमेडी उनके भक्तों ने खुद ही समझ लिया कि शायद ये अर्नब गोस्वामी बनाई है। उन्होंने अर्नब गोस्वामी का उसमें नाम नहीं था, बच्चा यादव उनका एक कैरेक्टर था, और मनोज बाजपेयी आए हुए थे उस प्रोग्राम में, और आए थे अनुभव सिन्हा। तो भाई इसमें बुराई क्या हो गई? कॉमेडी तो राहुल गांधी की भी उतारी जा सकती है, सबकी उतारी जा सकती है, किसी के शो का बहिष्कार तो नहीं किया जा सकता। इतनी मिर्ची तो उन्हीं को लगती है जो भक्त होते हैं और जो अंधे भक्त होते हैं, जिनको आलोचना बर्दाश्त नहीं होती। मैं आपको बता दूं, फिरंगियों को भी अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन अब एक दूसरा पॉइंट यहां मुड़ता है, और ऐसा पॉइंट मुड़ता है जिससे अर्नब गोस्वामी को आज पतले 10 टॉयलेट में छूट गए होंगे। पतले 10 छूट क्यों गए होंगे, इसके पीछे भी राज है। क्योंकि मुंबई की पुलिस के बड़े ऑफिसर का एक बयान आया जिसमें उन्होंने बोला कुछ चैनलों ने सुशांत केस में हमारे खिलाफ हमारी मुंबई पुलिस को बदनाम किया, मुंबई पुलिस की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए। उन चैनलों की भी जांच होगी। वाह अर्नब, मुबारक हो, पद्मश्री मिलने वाला है पट्टे के रूप में मुंबई पुलिस का। आपको मुबारक हो। बाकी वैसे तो आप बोल रहे थे निकल के आओ उद्धव, निकल गया संजय राउत। और संजय राउत ने इस बारे में अपने सामना के लेख में लिखा कि एक चरित्रहीन व्यक्ति था सुशांत सिंह राजपूत। यह इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा था मुंबई पुलिस की, जिस मुंबई पुलिस की थ्योरी को एकदम से नकार दिया था अर्नब गोस्वामी के चैनल ने, और उन बिकाऊ चैनलों ने जो एक चला रहे थे, एक प्रोपेगेंडा चला रहे थे देश में अस्थिरता फैलाने के लिए, और उन मुद्दों को छुपाने के लिए जो देश के लिए जरूरी थी, बेरोजगारी की, किसानों की, चीन के आक्रमण की, उन सबको छुपाने की कोशिश थी। लेकिन यहां नाच नाच करके अर्नब गोस्वामी के पत्रकार कभी छत पर चढ़ के कभी इधर कभी उधर। वाकई में जिस तरह से कपिल शर्मा ने अपने शो में एक्सपोज किया, मैं चाहूंगा दोस्तों उस शो को दोबारा तिवारा और शेयर करें जरूर कपिल शर्मा के, जिसमें ऐसे ढोंगी पत्रकार की पोल खोली गई है जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहता है, इंटेलेक्चुअल कहता है। मेरे हिसाब तो सी ग्रेड का वो आदमी लगता है जिसको केवल भक्ति पसंद कर सकते हैं, जो गालियां दे सकते हैं वही लोग पसंद कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल कोई पसंद नहीं कर सकता। तो मोदी जी सरकार का यहां समर्थन कहां आया, और आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई हो सकती है अर्नब गोस्वामी पर मुंबई पुलिस के द्वारा। संजय राउत ने इसके संकेत दे दिए हैं। तो दोस्तों निपटने वाला है मोदी जी का वो पद्मश्री भक्त जो बोलता था मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे बुला लो। कानून को चुनौती देता था ये पत्रकार, कानून को नहीं मानता था, इस पर कोई भी धारा नहीं लागू होती थी मोदी जी की। लेकिन योगी जी, मोदी जी या किसी बीजेपी सरकार में कोई वीडियो बना के डाल दे यूट्यूब पर तो बेचारा वो जेल भेज दिया जाता है। तो भैया बुरे फंसे पहरेदार, वैसे चारण बोलना चाहिए इनको, चारण या भाट बोलना चाहिए, जैसे कि राजा पाला करते थे उसी तरह के चारण और भाट। प्रधानमंत्री मोदी की खूबी है ना, पाल लेते हैं, कैरियर इन्हें प्यारा है, देश प्यारा नहीं है। इसी मैटर को लेकर अगला मेरा वीडियो होगा, कैरियर प्यारा है, देश प्यारा नहीं। कौन कौन वो लोग हैं जिनको अपना कैरियर प्यारा है, देश प्यारा नहीं? कौन कौन वो कायर लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के? उनका भी खुलासा करना जरूरी है, उनको भी सामने लेके आना जरूरी है। अगला वीडियो होगा मेरा
इसी पर दोस्तों देखते रहिए आजाद हिंद न्यूज। दोस्तों भाई बात तो यही है कि अर्णब गोस्वामी जो थे वो अभी तक सुशांत पर अटके हुए हैं, हत्याकांड पर अटके हुए हैं, जबकि कंगना रनावत तो सुशांत की हत्याकांड पर अर्णब गोस्वामी की रोजी रोटी अब तक चल रही थी। अरे इतनी शानदार चल रही थी, क्या बताऊं। बेचारा रोज शाम को आकर के भौंकता था महाराष्ट्र सरकार पर, बार बार बोलता था इंडिया वांट्स टू नो, इंडिया आस्क बी आस्क। ये पता नहीं आस्क आस्क क्या, हाथरस के बारे में इसने एक भी डिबेट नहीं चलाई। और हाथरस के बारे में एक डिबेट चलाने के लिए आ गया अर्णब गोस्वामी, तो पता नहीं कौन से फोन टेप लेके आ गया जिसमें कांग्रेस पर उसने इशारा उठा दिया। वाह अर्णब गोस्वामी वाह, कभी हम भी तुम्हारी पोल खोलेंगे, इस इशारे से खोलेंगे। पोल तो तुम्हारी खुल चुकी है, वैसे भी तुम्हें मतलब पता नहीं क्या क्या कहा जाता है मोदी जी का, क्योंकि मोदी जी ने ऐसे गुंडे पाल रखे हैं मीडिया में, जो गुंडे देश में दुष्प्रचार फैलाते हैं। मोदी जी को ऐसे गुंडे पसंद हैं, उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। मोदी जी इस चीज का महत्व जानते हैं, क्योंकि एक पत्रकार ही, ऐसा पत्रकार, रेनॉन्ड पत्रकार, जो राहुल गांधी को फेल कर चुका हो एक इंटरव्यू में, तो वो जो बोलेगा वो सच बोलेगा। हाथरस में तो बलात्कार हुआ ही नहीं है, कहीं कुछ हुआ ही नहीं है मोदी की नजरों में। हाँ, मोदी ने जरूर योगी जी सरकार के खिलाफ साजिश कर ली। अर्णब गोस्वामी की जो सुई है वो सुशांत राजपूत पर टिकी हुई है। उसके जोकर नमूने पत्रकार जो हैं घूम घूम करके, कूद कूद करके पत्रकारिता करते रहते हैं। कैसी पत्रकारिता देश के लोगों आपने देखी है कभी? क्या ऐसे लोगों को आप सर्टिफिकेट देंगे? क्या सही खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं? क्या अर्णब गोस्वामी ने आपको बताया कि अटल टनल का जो नाम बदल दिया गया और जो टनल रोहतांग दर्रे की थी वो किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? किस प्रधानमंत्री ने उसके लिए पैसा जो था एलोकेट किया था? बड़ी बड़ी बातें बोलना प्रधानमंत्री मोदी जी की भी आदत है, और इनके मीडिया के उन पाले हुए गुंडों की आदत है, जो गुंडे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए एक ग्राउंड बनाते हैं और ग्राउंड बनाने के बाद भूल जाते हैं कि उनकी औकात क्या है, क्योंकि भारतीय जनमानस में उनकी औकात कुछ बची नहीं है, फेल हो चुके हैं। अर्णब गोस्वामी हो या जो भी गोदी मीडिया के लोग हों, लोगों की समझ में आने लगा है कि किस तरह से ये नफ़रतें फैलाते हैं, किस तरह से गुंडाइज्म फैलाते हैं। वाकई में शर्म आती है इस तरह के पत्रकारों पर, जो पत्रकार केवल देश की सही समस्याओं पर कभी बहस नहीं करते, कभी चीन पर बहस नहीं करते, देश की इकोनॉमी पर बहस नहीं करते, बेरोज़गारी पर बहस नहीं करते, कोरोना के केसों पर बहस नहीं करते, मरती हुई मौतों पर बहस नहीं करते। तो लानत है इन पर, और ऐसे भक्तों पर भी लानत है कि जो इनके प्रोग्राम सुनते हैं। लानत है, लानत है, लानत है अर्णब तुम पर, लानत है साहेब आप पर। नमस्कार, जय हिंद दोस्त।